ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के अड़ाई मुरी पीरा पंचायत की आवाम महकमाए जल शक्ति से परेशान। कहा, अगर सरकारी स्कीमें सिर्फ खोखले दावे हैं तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। आदाब, आप देख रहे हैं JKL विज़न। मैं हूं नाइमा राथर। पेश खिदमत है खास खबर। खास खबर में आज बात करेंगे ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के अड़ाई इलाके की पंचायत मुरी पीरा के वार्ड नंबर 7 और 8 की। यहाँ के लोगों ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि इलाके में 4 करोड़ रुपए से महकमाए जल शक्ति की जानिब से जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है। यहाँ पर टैंक बनाए गए हैं, पानी की पाइपें लग रही हैं, लोगों के घरों में नल लगाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन वार्ड नंबर 7 और 8 में आज तक ना तो कोई पाइप लगी है और ना ही महकमा का कोई मुलाजिम यहाँ आया है। लोगों ने कहा कि हम कई किलोमीटर के फासले से पानी अपने कंधे पर उठाकर लाते हैं, जो हमारी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। अवाम ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ाए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाते हुए कहा है कि वार्ड नंबर 7 और 8 मुरी पीरा पंचायत में महकमाए जल शक्ति की जानिब से जल जीवन मिशन के तहत पीने का साफ़ पानी नल के ज़रिए पहुँचाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा कि अगर हमारी इस बात पर गौर ना किया गया तो आने वाले वक्त में हम बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ज़हीर अब्बास की ग्राउंड रिपोर्ट और सुनिए इन लोगों के तासुरात। मेरा नाम स्मीना अख्तर है जी। हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ पे कहीं नज़दीक पानी तो है नहीं, 3-4 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और हमें वक्त नहीं मिलता पानी लाने के लिए, पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। अगर पानी लाने चले जाएं तो बहुत मुश्किल होती है। क्या इंतज़ामिया से अपील है? तो हम इंतज़ामिया से यही अपील करेंगे हमें जल्द से जल्द पानी दिया जाए, क्योंकि हमें बहुत परेशानी है। मेरा नाम कबीरुद्दीन है सर। मैं पंचायत पीरा वार्ड नंबर 8 और 7 में से बात कर रहा हूँ। का बुनियादी मकसद ये सारे के आज से 5 साल पहले जब पंचायतें यहाँ पे आई थी तो उस वक़्त भी आप यहाँ पे आए थे। हमारा उस वक़्त भी यही रोना था कि हम यहाँ पे पानी की जो है सबसे बड़ी मुश्किलात हमें आ रही थी। उस वक़्त से एक आवाज़ उठी थी, फिर वो मरकज़ स्कीम तक पहुँची, फिर जल शक्ति स्कीम के तहत प्रधानमंत्री का एक नारा लगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हर घर जल और हर घर नल। तो जिसमें हमारी अड़ाई की 3 पंचायतें जो है इसमें भी 4 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो किया गया। तो उस 4 करोड़ में हमारा ये जो मुरी वार्ड नंबर 7 और मुरी वार्ड नंबर 8 भी आता है, लेकिन वो स्कीम आके इस वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये जो मुरी और डोबा और हाड़ा, ये जो वार्ड नंबर 8 और 7 जिसके जो कम से कम 150 कुंभा जहाज इसमें आते हैं, तो इसमें आज तक जल शक्ति स्कीम की तरफ से ना ही कोई पाइप आई, ना ही कोई आला उनका जो है मुलाजिम उनका आया, ना कोई सुपरवाइज़र आया, ना कोई उनका लाइनमैन यहाँ पे हाज़िर हुआ आज तक। तो हमने बाला हुकाम तक ये बात पहुँचाई। हमने जो DC साहब के पास भी हम एक वफद के तौर पे जाकर मिले। पहले हम एक्शन साहब के पास गए, फिर हम JE साहब के पास गए, फिर उसके बाद हम DC साहब के पास एक वफद लेकर देश हमारा आज़ाद हुआ है। हम 1947 से लेकर हमारे बाप दादा यही रोना रोते आए कि हमें पानी दिया जाए, हमें पाइपें दी जाए, हमें पानी लगा के दिया जाए। हमारे पास अच्छे सोर्स पड़े हैं, अच्छी हमारी पंचायत में जो है इस वक्त पैसा गवर्नमेंट ने दिया, अच्छा पैसा गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर बात क्या है, आखिर डिपार्टमेंट के कान पे जूं तक क्यों नहीं रेंग रही है, आखिर क्या वजूहात हैं जो इस वक्त मोरी और डोबा के वार्ड नंबर 7 और 8 को पानी ये गवर्नमेंट क्यों नहीं देना चाहती। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर घर में जल और हर घर में नल, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से और हमारे जो यूटी इंतज़ामिया के जनाब गवर्नर जनाब सैना साहब हैं, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि डोबा और मूरी के अंदर जल शक्ति स्कीम के अंदर वो कौन लोग हैं जो इस स्कीम को डोबा और मूरी के अंदर लॉन्च होने में ही दे रहे हैं। आप हमें बताइए,
एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हम बेटियों को पानी के लिए लगाएं या बेटियों को घर में पढ़ाएं। तो मेरी यही गुजारिश होगी इंतज़ामिया से कि डोबा और मूरी के साथ ये सौतेली माँ जैसा सलूक, जब 4.5 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च हुई हमारी अढ़ाई के लिए, तो डोबा और मूरी भी इस पंचायत पीरा का हिस्सा है। हमारे पास अच्छे अच्छे रिसोर्स हैं पानी के लिए। अगर हमारी बात ये नहीं मानी गई तो मेरी यही गुजारिश होगी जनाब डीसी साहब से, हम आपके दफ्तर के अंदर धरना लगाएंगे, तहसील कम्प्लेक्स में नहीं लगा, यहाँ भी अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम गवर्नर इंतज़ामिया तक जाने के लिए ज़रूर कोशिश होंगे। साहिरा बताइए, किस क्लास में पढ़ते हो तो कहाँ कितनी परेशानी आपको पानी को लेकर है, ये बताइएगा। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पर 3-4 किलोमीटर दूर पानी है और यहाँ हमें पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए हमें पानी चाहिए जल्द से जल्द।